Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं हरकेश कुमार आपका इसके टॉप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, एक बात है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन ऑन कर दिया करो, जिससे नया हम कोई वीडियो डाउनलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करता है। चलो दोस्तों, बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 4 स्तरीय यानी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? वो है पश्चिम बंगाल में। हरियाणा में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? दोस्तों, हरियाणा में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो हरियाणा में दोहरी पंचायती राज व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नगर पालिका के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका के कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 243 यू में है। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नगर पालिका के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग कौन से स्तरीय है? राज्य निर्वाचन आयोग कौन से स्तरीय है? 1 स्तरीय है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243। किस अनुच्छेद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? किस अनुच्छेद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 243 डी। पंचायती राज व्यवस्था में चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 22 दिसंबर 1992 को। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कारों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? पंचायत राज संस्थाओं को 29 कारों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 जी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका उनसे संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? भाग 4 में। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? बलवंत राय मेहता ने 1957 में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।
73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है और यह कब लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से संबंधित है और यह लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ। 17वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने काम सौंपे गए? 29 काम सौंपे गए। पंचायत राज के विघटन के उपरांत कितने समय में चुनाव कराना चाहिए? 6 माह के अंदर चुनाव कराना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? 5 वर्ष का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई और कौन से गांव में हुई और कौन से जिला में हुई? 1959 में हुई, नागौर जिला में हुई और बगदरी गांव में हुआ। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 में। राष्ट्रीय सा विस्तार योजना कब आई? राष्ट्रीय सा विस्तार योजना कब आई? 1953 में। 28 देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है? अशिक्षा। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने दिया। पंचायत राज विषय क्या है? पंचायत राज का विषय है राजसूची में। राजसूची का विषय है। राजसूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। पंचायतों को द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? पंचायत सेवक, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं। भारत के पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई, मद्रास, 1687 ईस्वी में। पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया था? पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया था, यानी पंचायती राज पहली बार कहाँ परिवर्तित किया गया था? राजस्थान में। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू है?
आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, ये 42 क्वेश्चन थे, जिसका PDF में वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रीड कर लेना। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके दोस्तों, जय हिंद।